नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत में। मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। एक तरफ देश में लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजनीति की बात करें तो राजनीति में गर्माहट लगातार देखने को मिल रही है। जी हां, संसद का मॉनसून सत्र का आज 13वां दिन है, लेकिन 13वें दिन के बावजूद भी यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या 13वें दिन भी सुचारू रूप से कार्यवाही चल पाएगी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। क्योंकि सवाल लगातार यही खड़े हो रहे हैं, क्योंकि विपक्ष यही चाहता है कि कोई भी सुचारू रूप से कार्यवाही ना चल पाए, और यही प्रयास लगातार विपक्ष भी कर रहा है। आपको बताएं कि 11 बजे से आज फिर से कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आज भी कई अहम विधेयकों और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस के आसार है। कल संसद में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला जोर शोर से उठा। लगातार विपक्ष राम मंदिर का मामला लोकसभा राज्यसभा में लगातार 13 दिनों से पूरी तरह से जोर शोर से उठा रहा है, क्योंकि विपक्ष का एक ही नैरेटिव है कि आखिर राम चंदा चोरी कैसे हो गई अगर आप राम की बात करते हैं। लेकिन वहीं विपक्ष का ये कहना है, लेकिन सरकार का भी यही कहना है कि हम सारे तथ्यों के साथ जांच कर रहे हैं और एसआईटी की जांच बैठी हुई है। फास्ट पूरी तरह से देखिए, सरकार का ये कहना है कि जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष नहीं चाहता कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हो। विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस के आसार आज भी बने हुए हैं। कल संसद में राम मंदिर चढ़ावा विवाद चोरी का मामला जोर शोर से उठा था। जी आपको बताएं कि इस मुद्दे को लेकर दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार को घेरा, जिसके कारण कुछ समय तक हंगामा भी लगातार हुआ और स्पीकर भी लगातार कहते रहे कि आप शांत हो जाइए, क्योंकि अगर आप इसी तरह से हंगामा करते रहेंगे तो सदन चल ही नहीं पाएगा। लेकिन ये मानो कि विपक्ष सोचकर ही आते हैं कि आज जो है, अगर 11 बजे आप मान लीजिए 11 बजे सदन शुरू हो जाएगा, तो विपक्ष 11 बजे यही सोचेगा कि 11 बजे से किस तरह से सदन को 12 बजे ले जाया जाए, फिर 12 बजे से किस तरह से 2 बजे और फिर उसके बाद कल के लिए स्थगित हो जाए। ऐसे में उनको भी सोचने की जरूरत है कि आप भी अपना समय निकाल के सदन में आ रहे हैं, आप भी अपना समय निकाल कर लोकसभा राज्यसभा में बैठ रहे हैं, उसके बावजूद आप तथ्यों पर बात नहीं होने दे रहे, उसके बाद भी आप विधेयकों को पास नहीं होने दे रहे, आप बिल को पास नहीं होने दे रहे, तो इसमें नुकसान तो आपका भी है। तो ऐसे में देखिए, विपक्ष को भी यहाँ सोचने की जरूरत पड़ती है। वहीं विपक्ष की बात करें, विपक्ष ने मामलों की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। राम मंदिर के मामले में लगातार विपक्ष सरकार को घेरता नजर आ रहा है। सरकार ने इस मानसून सत्र के दौरान कुल 8 प्रमुख विधेयक पेश किए हैं। इनमें से अब तक वंदे मातरम बिल, पब्लिक एसोसिएशन संशोधन बिल, पेपर लीक रोकने से जुड़ा जो मामला है, और सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या बढ़ाने वाला संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है। 3 बिल आप लगाइए कि मोटा मोटी पास हो चुके हैं। वहीं जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल, आयकर संशोधन बिल और साथ ही एमएसएमई विकास संशोधन बिल, विदेशी अंशदान एफसीआरए संशोधन बिल और विकसित भारत शिक्षा बिल पर भी अभी संसद की मंजूरी बाकी है। लेकिन मंजूरी मिलेगी कहां से, जब विपक्ष बात रखने ही नहीं देगा, विपक्ष सरकार और बात होने ही नहीं देगा, तो ये सारे बिल किस तरह से पास होंगे, यही सवाल खड़े होते हैं। सरकार आज इन विधेयकों को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराने का पूरा प्रयास कर सकती है। राजनीतिक हलकों की नजर से आज की कार्यवाही पर रहेगी। हालांकि देखिए, आपको बताएं कि विपक्ष इन लंबित विधेयकों पर सरकार से जवाब मांग सकता है। कई मुद्दों पर चर्चा और बहस के बाद मतदान भी कराया जा सकता है। इससे पहले राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर तीखी नोकझोंक भी सामने आई थी। विपक्ष ने सरकार को घेरा था, फिर सरकार ने खड़े होकर यहाँ पे विपक्ष को घेरा था कि आप भी अपनी गिरबान में जरा झांक लीजिए। खड़गे ने कहा कि राम मंदिर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था। ट्रस्ट को 70 एकड़ से अधिक जमीन सौंपी गई थी। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर से जुड़े लगभग हर बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए। ऐसे में जब चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और चोरी के आरोप सामने आए, तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि मामले की जांच कौन करेगा। लेकिन सरकार तो कर ही रही है स्पष्ट कि जांच कौन करेगा, उसके बावजूद विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, अगर सदन बैठ रही है तो एक तो
पहली चीज ये कि आपका समय सदन में लग रहा है, आपको जनता देख रही है कि अगर विपक्ष और सरकार एक छत के नीचे बैठ रहे तो हमारे लिए कुछ ऐसे बिल आएंगे, कुछ ऐसे विधेयक आएंगे, ऐसे कानून आएंगे ताकि हमको भी आगे चल के भविष्य में उसकी मदद मिल सके। लेकिन उसके बावजूद, अपना समय देने के बावजूद भी विपक्ष ये नहीं चाहता कि कोई भी आए, यानी कि कोई भी विधेयक पास हो जाए। साथ ही विपक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले में अब तक सक्रिय क्यों नहीं हुई हैं। बड़ा सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है कि अब तक राम मंदिर मामले में ईडी या सीबीआई की जांच केंद्रीय एजेंसियां क्यों नहीं सक्रिय हुई हैं, क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि जो भी कोई मामला हो विपक्ष से जुड़ा हुआ, एकदम ईडी और सीबीआई सामने आ जाते हैं और उसकी जांच में जुट जाती हैं। लेकिन अभी तक अयोध्या के मामले में ईडी और सीबीआई कहाँ है, यही विपक्ष पूछ रहा है। ऐसे में देखिए, उनका कहना था कि यदि किसी दूसरे मामले में केंद्रीय एजेंसियां तुरंत कार्रवाई कर सकती हैं तो इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। जी हां, उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई करती है और बिना तथ्यों के लगाए गए आरोप उचित नहीं है। तो वैसे में सरकार को किरण रिजिजू बताते, यानी कि उनकी इस बात रखते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं कि आप किसी भी बिना तथ्य के कोई भी आरोप नहीं लगा सकते हैं और आरोप लगाना गलत है। ऐसे में उन्होंने विपक्ष से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की अपील भी की थी कल। साथ ही आज संसद में इन मुद्दों के साथ साथ लंबित विधेयकों पर भी चर्चा होने की संभावना है। ऐसे में मॉनसून सत्र का 13वां दिन राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। लगातार 13 दिन से सदन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे तमाम अभी विधेयक पास नहीं हुए हैं हंगामे के कारण। कल भी हंगामे के चलते ही लोकसभा को स्थगित करना पड़ा था। पहले आपको बताएं कि पहले 11 बजे चली, फिर उसको 12 बजे के लिए कर दिया गया, फिर 2 बजे के लिए और फिर सीधा आज सुबह के लिए। तो ऐसे में देखिए, कहा जा सकता है कि आज भी पूरी संभावनाएं हैं कि विपक्ष लगातार हमलावर हो और विपक्ष नारे लगाए, विपक्ष तमाम ऐसे नारे लगाए जिसकी वजह से हंगामा होने के बाद सदन को रोकना पड़े। वहीं अगर यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र की बात करें तो वहां पे भी देखिए कल हंगामा हुआ। देश सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने, आपातकालीन चिकित्सा परिवहन सेवा बेहतर करने, राज्य में चौथी पीढ़ी चिकित्सा सुविधा के लिए अनुरूपक बजट पेश हुआ। करोड़ों के बजट था ये। इसमें आपको बताएं कि NSHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नियंत्रण में चलने वाली स्वास्थ्य परियोजनाओं को 1500 करोड़ प्रावधान किए गया है। साथ ही देखिए, ऐसा कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी मानसून सत्र का आज 4 दिन का ये था, तो आज तीसरा दिन है और ऐसे में लोकसभा राज्यसभा भी चल रही है। तो इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि एक तरफ लोगों को राहत मिल रही है गर्मी से, लेकिन वही राजनीति की बात करें तो राजनीति लगातार गर्म होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आज जिन विषयों पर सदन में बात होने की चर्चा हो सकती है, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष आज भी लगातार हमलावर होगा, क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता कि किसी भी तरह की कोई बात हो। तो ऐसे में देखिए, विपक्ष ये चाहता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में अगर यूपी विधानसभा की बात करूं तो उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार को फायदा ना हो जाए, इसलिए विपक्ष भी लगातार हमलावर है। ऐसे में देखिए, कहा जा सकता है कि आज का 13वां दिन भी बहुत ज्यादा प्रभावी हो सकता है। 11 बजे जब सदन शुरू होगा तो देखा जाएगा कि क्या बिना स्थगित हुए या फिर बिना आगे कार्यवाही बढ़ाए हुए आज लोकसभा और राज्यसभा चल पाती है या नहीं चल पाती है। आज की कई अहम विधेयकों और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होने की लगातार संभावनाएं हैं। देखा जाएगा कि किस तरह से आज होगा, और साथ ही विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस के आसार लगातार बने हुए हैं। विपक्ष, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि इस तरह से कोई बात सामने आए या फिर विपक्ष किसी भी मुद्दों को लेकर सरकार पर पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रहा है। साथ ही आपको बताते चलते हैं कि 11 बजे आज सदन शुरू हो जाएगा। कल राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हंगामा हुआ था, आज भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हमलावर सरकार पर विपक्ष होगा, क्योंकि लगातार विपक्ष चंदा चोरी का मामला उठा रहा है और जब तक उठाएंगे, जब तक विधानसभा के चुनाव नजदीक नहीं आ जाते, जब तक चुनाव नहीं नजदीक आ जाते, लगातार विपक्ष आवाज उठाता रहेगा। सरकार के 8 में से 3 बिल दोनों सदनों में पास हो चुके हैं। अब तक देखिए 13 दिन से सदन चल रहा है, लेकिन 8 में से सिर्फ 3 बिल ही पास हो पाए हैं। तो ऐसे में अभी काफी बिल पीछे पेंडिंग में पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है।
वंदे मातरम पब्लिक एक्सप्लेनेशन संशोधन बिल यानी पेपर लीक और सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राहत भी मिली है अगर 13 दिन में 3 बिल भी पास होते हैं। तो ऐसे में आपको बताएं कि वहीं जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल, आयकर संशोधन बिल, एमएसएमई विकास संशोधन बिल, आज इसकी चर्चा हो सकती है। संभावनाएं हैं कि लोकसभा राज्यसभा में इसकी चर्चाएं हों, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है। आपको बताएं कि विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता है कि सरकार, विपक्ष चाहती नहीं है कि विपक्ष कुछ बात रखे अपनी, सरकार विपक्ष की आवाज दबाती नजर आई है। लेकिन वहीं आपको बताऊं कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर कहा कि आप ये बात कर रहे हैं कि सरकार आवाज दबा रही है, आपने जब आपकी सरकार थी तब आपने क्या किया था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ सरकार पर हमलावर है। और साथ ही किरण रिजिजू को बात करूं तो उन्होंने भी सदन में खड़े होकर कहा था कि आप जरा अपने गिरबान में झांक लीजिए, क्योंकि हम किसी की आवाज नहीं उठाते, क्योंकि आप अगर आपको अपनी बात रखनी है आप बात रखिए, क्योंकि आपको अधिकार है, आप सरकार के खिलाफ बात रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से कोई भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा कि राहुल गांधी ने भी सदन में खड़े होकर स्टूपिड वर्ड का इस्तेमाल किया, अंधभक्त का इस्तेमाल किया, तो वो भी गरिमा में पार्लियामेंट की नहीं आते हैं। आप अपनी बात रखिए, जो आपको कहना है वो कहिए, आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है विपक्ष पर बैठे हैं, आप विपक्ष के बैठे हैं तो आपको ऐसे कुछ गलतियां सरकार की गिनाना बहुत जरूरी है जो जनता को नहीं पता। लेकिन आप गलतियां गिनाने के बजाय आप उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिससे जनता आहत हो रही है, आप अंधभक्त कह रहे हैं। अगर आपको कोई पसंद करता है, अगर कांग्रेस को कोई वोट करता है तो वो अंधभक्त नहीं है, और अगर कोई बीजेपी को वोट कर दे तो वो अंधभक्त हो जाएगा। तो इसी तरह से विपक्ष को, आप सरकार पर हमलावर हो सकते हैं, आप सरकार पर बात रख सकते हैं, सरकार के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन आप इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस शब्दों से ज्यादा लोग परेशान होते हैं। आपको बताएं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल लगातार सरकार पर सवाल उठाए। इससे पहले राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच भी तीखी नोकझोंक होती हुई नजर आई थी। खड़गे ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था, ट्रस्ट को 70 एकड़ से ज्यादा जमीन सौंपी गई, पीएम मोदी खुद राम मंदिर से जुड़े हर योजना में शामिल हुए, और अब ईडी सीबीआई कहाँ है। तो ऐसे में देखिए, सरकार को भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष की किसी भी कार्यवाही पर ईडी सीबीआई तुरंत आ जाती है, तो ऐसे में सरकार सवाल उठा रहा है कि अब ईडी सीबीआई कहाँ है, और अभी तक ईडी सीबीआई की कोई भी जांच क्यों नहीं हुई है, अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां कहाँ है। लगातार विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि देखा जाएगा कि आगे क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही आपको बताएं कि सरकार ने इस मानसून सत्र के दौरान कुल 8 प्रमुख विधेयक पेश किए, लेकिन उसमें से अभी 3 ही पास हो पाए हैं। इसमें से अब तक वंदे मातरम बिल जो पास हुआ है, पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पास हो गया है, पेपर लीक का जो था रोकने के लिए, सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या वाला संशोधन बिल पास हो चुका है। तो 3 बिल पास हो चुके हैं मोटा मोटी आपको बताएं, लेकिन अभी बिल पास होने बाकी हैं। तो देखा जाएगा कि आगे और कितने ज़्यादा बिल पास होते हैं। आज भी बात होगी बिलों पर, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण लगता नहीं है कि आज भी कोई बिल पास हो पाएगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार विपक्ष हमलावर सरकार पर है। राजनीतिक हलकों की नज़र से आज की कार्यवाही पर रहेगी। देखिए, राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आज का जो सदन है वो भी खास होने वाला है, कि विपक्ष लगातार हमलावर होगा, क्योंकि विपक्ष इन लंबित विधेयकों पर सरकार से जवाब मांग सकता है। कई मुद्दों पर चर्चा है और बहस के बाद मतदान भी कराया जा सकता है। इससे पहले राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर तीखी नोकझोंक हो सकती है। खड़गे ने कहा कि राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया, जैसे कि आपको बताया कि 70 एकड़ से अधिक जमीन सौंपी गई थी और प्रधानमंत्री खुद गए थे, लेकिन फिर भी ईडी सीबीआई कहाँ है, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं। आपको मैं बताती चलती हूँ कि आज का लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 13वां दिन आज लोकसभा की कार्यवाही का है। तो ऐसे में क्या कुछ होगा, सभी की नज़रें इसी पर बनी हुई हैं। साथ ही और क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा आज, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। किसी विपक्ष के हमले के कारण जो है सदन नहीं चल पा रहा। तो ऐसे में सवाल यही है कि आज का सदन चलता है नहीं चलता है, क्योंकि लगातार यही उठ रहे हैं सवाल। साथ ही आपको बताएं कि यूपी में भी घमासान देखने को मिल रही है। यूपी में भी कल बिल पास हुआ। आपको बताएं कि 59 करोड़ का
अनुरूपक बजट बिल पेश हुआ संशोधन। आपको बताएं कि शहरी चिकित्साओं में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के लिए करोड़ों का बजट पेश हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह हाईटेक और समयबद्ध बनाने के लिए बड़ा विजन पेश किया है। सड़क हादसे में घायल लोगों को गोल्डन पावर, हादसे के बाद का पहला 1 घंटे के भीतर जीवन रक्षक इलाज के लिए एकत्र ड्रामा एवं इमरजेंसी नेटवर्क स्थापित के लिए अलग अलग मुद्दों में बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश ड्रामा एवं इमरजेंसी नेटवर्क के तहत राज्य में आपको बताएं कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों की ऑपरेशन थिएटर की बेहतरी के लिए राज्य व्यवसाय के लिए 2 लाख रुपए की प्रावधान किए गए हैं। इसी तरह के केयर यूपी पूरी तरह से देखिए, मोटा मोटी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चाह रही है कि किसी भी समस्या यानी कि स्वास्थ्य समस्या जनता को ना हो। और क्योंकि हर एक कदम सरकार का इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो ऐसे में हर एक योजना, हर एक नीति, हर एक बिल, हर एक विधेयक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपकी हर एक गतिविधि अभी जनता उसको देख रही है। उसी गतिविधियों के चलते, उसी कामों के चलते, उसी योजनाओं के चलते आपको वोट मिलने वाली हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो मानसून सत्र का तीसरा दिन है, ये भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगा। यहाँ पे भी विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। यहाँ भी समाजवादी पार्टी लगातार हमला कर रही है। आपको बताएं कि कल जब उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र का दिन चल रहा था विधानसभा का, तो वहां भी समाजवादी पार्टी ने लगातार नारे लगाए, लगातार बैनर लेके खड़े हो गए। आपको बताएं कि स्पीकर के नीचे, कुर्सी के नीचे बैनर लेके खड़े हो गए, तो वहां पे स्पीकर ने भी कहा कि आप इस तरह से गरिमा को ठेस मत पहुंचाइए विधानसभा की। लेकिन विपक्ष है, कहाँ मानने वाला है, तमाम नारे लगाते हुए फिर भी नजर आए। उन्होंने सवाल देखिए, यहाँ पे देखा गया कि कल भी समाजवादी पार्टी ने चाहा कि कोई भी पास बिल ना हो पाए, लेकिन उसके बावजूद सही से देखिए यहाँ पे पास हुआ। जिस तरह से आपको बताएं कि सरकार ने अब स्वास्थ्य की दिशा में कदम बढ़ा लिया है। वापस देखिए आते हैं लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही की तरफ। तो लोकसभा और राज्यसभा का आज का 13वां दिन बहुत महत्वपूर्ण है। देखा जाएगा कि आज विपक्ष अपने किन किन मुद्दों को उठाता है। देखिए, विपक्ष 4 से 5 मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहा है। पहला है राम मंदिर, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है महिला, और कहीं ना कहीं यहाँ पे उठा रहे हैं कि आप रोजगार भी युवाओं को नहीं दे रही हैं। तो ऐसे में देखिए, ये सारे जो मुद्दे हैं विपक्ष उठा सकता है, लेकिन वो ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं जनता के लिए। लेकिन आप हंगामे के चलते इन मुद्दों को उठाते हैं ना, तो ये मुद्दे भी कहीं ना कहीं बंद किताब में हो जाते हैं। तो इसलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इन मुद्दों को आप उठा रही हैं तो उठाइए, लेकिन हंगामे के साथ मत उठाइए, क्योंकि अगर आप हंगामे के साथ इन मुद्दों को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे दब जाते हैं आपके हंगामे के नीचे। तो इसलिए आप अपने मुद्दे उठाइए, लेकिन सही से उठाइए ताकि जनता तक भी आपकी आवाज़ पहुंच पाए, जैसे सरकार की आवाज़ पहुंच पा रही है। फिर आप कहेंगे कि आपकी आवाज़ सरकार ने दबा दी, क्योंकि आप हंगामे के चलते आवाज़ उठाए तो दबानी तो आपकी आवाज़ है ही। और इस तरह के आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टूपिड का, अंधभक्त का, तो इस तरह से भी जनता को देखिए आहत यहाँ पहुँच रही है इन शब्दों से। तो यहाँ पे सरकार यही कह रही है कि आप अपनी बात रख सकते हैं सदन में, लेकिन सदन की भाषा के साथ ही रखेंगे। इस शब्दों का, ऐसे शब्दों का ना इस्तेमाल करें जिससे जनता को प्रभावित हो या फिर जनता को वो शब्द ना पसंद आए। तो ऐसे में आज का दिन भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों की बात करें तो उनका ये मानना है कि आज के दिन में भी पूरी संभावना है कि विपक्ष सरकार पर हमलावर होगा, और विपक्ष चाहता है कि इन बिलों को पास ना किया जाए, क्योंकि अगर ये बिल पास हो जाते हैं तो आने वाले दिनों में इन बिलों का कहीं ना कहीं नुकसान विपक्ष को होगा। तो ऐसे में सरकार किसको वोट देगी? सरकार, माफ कीजिएगा, जनता किसको वोट देगी? सरकार को। अगर बिल पास हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार का फायदा होगा आगामी चुनावों में। तो इसलिए विपक्ष चाहता है कि ना हो। अब ऐसे में आपको बताएं कि फिर से आपको बता देती हूँ कि 11 बजे फिर से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आ जाएगी। लेकिन आ तो जाएगी, लेकिन चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, ये सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि आती है लेकिन स्थगित हो जाती है। किसके कारण? हंगामे के कारण। अगर आप हंगामा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कार्यवाही चल जाए। आज भी कई अहम विधेयकों और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, जैसे आपको मैं लगातार बता रही हूँ। विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस के आसार लगातार बने हुए हैं। कल संसद में राम मंदिर का मुद्दा उठा, आज भी उठेगा। लगातार 13 दिनों से राम मंदिर का मुद्दा उठ रहा है, शिक्षा का मुद्दा उठ रहा है। ऐसे में देखिए, शिक्षा का मुद्दा उठा रही है विपक्ष, और इसी मुद्दे को लेकर दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार को भी घेरा।
लेकिन अब ज्यादा प्रमुखता से राम मंदिर का मुद्दा उठाया जा रहा है, जिसके कारण कुछ समय तक हंगामा हुआ। कल की बात मैं आपको बता रही हूँ। विपक्ष ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग लगातार की है। सरकार ने इस मानसून सत्र के दौरान कुल 8 प्रमुख विधेयक पेश कर दिए हैं। 8 में से सिर्फ और सिर्फ 3 ही पास हो पाए हैं। किसके कारण? हंगामे के कारण। हंगामा लगातार चल रहा है। इसमें से मैं फिर से आपको बता देती हूँ, वंदे मातरम बिल, पब्लिक एसोसिएशन संशोधन बिल, पेपर लीक रोकने से जुड़ा हुआ बिल और सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो चुके हैं। वहीं जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल अभी पास नहीं हुआ है। एमएसएम विकास संशोधन बिल पास नहीं हुआ है। विदेशी अंशदान FCRA संशोधन बिल, विकसित भारत शिक्षा अनुष्ठान बिल पर अभी संसद की मंजूरी बाकी है। लेकिन कहा जा सकता है कि संसद की मंजूरी कब तक मिलती है देखा जाएगा। आज का दिन क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा और आज के दिन में कितना विपक्ष सरकार को घेरती है और सरकार विपक्ष को घेरती हुई नजर आती है। 11 बजे सदन लौटेगा तो देखा जाएगा कि 11 बजे के बाद आखिर स्थगित कार्यवाही होती है या फिर सुचारू रूप से चल पाती है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।